रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन सिखाया जाता है हम उसे सीखेंगे। हम 15 दिसंबर 2020 और मंगलवार का दिन 15 दिसंबर 2020 ट्यूसडे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो हमको सीखने के लिए दिया है आज यह वचन है और नीति वचन के 3 अध्याय के 5 से 6 वचन के आधार से यह विषय दिया गया है। प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5 to 6 वर्स। आज विषय यह है सबमिट टू हिज ड्रीम फॉर यू। उसने दिए हुए स्वप्न के लिए आप समर्पित हो जाइए, अपने आप को दे दीजिए। उसने आपके लिए जो स्वप्न दिया है उसके लिए आप समर्पित हो जाइए, अपने आप को अधीन कर दीजिए, अपने आप को उसके अधीन कर दीजिए। ऑन ट्रस्ट इन एंड बी कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths. प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5 to 6 वर्स मैंने एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से ये दिया है, मैंने उसी में से पढ़ा और एक बार पढ़ेंगे। ट्रस्ट इन एंड बी कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड माइंड, एंड डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग। इन ऑल योर वेज नो, recognize and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your path. अब हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 3 अध्याय 5 से 6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और एक बार पढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Have you ever asked yourself, is my life in alignment with God's perfect will for me? क्या कभी आपने अपने आप को ये सवाल किया कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर को जैसा चाहिए सिद्ध उसकी सिद्ध इच्छा में जो उसने मेरे लिए रखी है, उसके संगति में वो एक मार्ग से चलाया जा रहा है? क्या मेरा जीवन ऐसा उसके संगति में एक मार्ग में ही चलाया जा रहा है, उसकी सिद्ध इच्छा जो मेरे लिए है उसी में? आपने कभी ऐसा प्रश्न अपने आप को पूछा है? इट्स इम्पॉर्टेंट to be sure, Jesus said, if any man will do his will, he shall know of his doctrine. John 7:17। ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये मालूम होना चाहिए क्या हमारा जीवन परमेश्वर जो सिद्ध इच्छा रखता है हमारे लिए उसके साथ एक मार्ग से चल रहा है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 7 अध्याय के 17 वचन में ऐसा कहा। 7 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार से कहा।
यदि कोई उसकी इच्छा से चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। So, if you are willing to do His will, He will teach you. तो इसके लिए अगर आपकी इच्छा हो कि आप उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो फिर वह इस बात को आपको सिखाएगा। But sometimes there are those who are afraid to let God have His way in their lives. परंतु कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के मार्ग लेने से डरते हैं। They think He will change their dream that they have so nursed all their lives. वो ऐसे सोचते हैं कि वो परमेश्वर उनके स्वप्न को बदल देगा, उन स्वप्न को जो उन्होंने बहुत ज़्यादा गले लगाए, अपने समझ और सहारे से बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है अपने जीवन में। They feel He might lead them to become something they don't want. वो ऐसा समझते हैं कि शायद से परमेश्वर उन स्वप्न को लेकर, हमारे समर्पण को लेकर इस प्रकार से हमें बदल देगा जो हम नहीं चाहते हैं, वैसा कुछ बना देगा। Well, that's because they don't know Him. If you don't know Him, you can't trust Him. ठीक है, तो अगर ये बात आप ऐसे समझते हो तो इसका मतलब ऐसा बनता है कि आप परमेश्वर को सच में नहीं जानते। अगर आपने परमेश्वर को जाना होता तो फिर आपने उसके ऊपर भरोसा भी किया होता। But if you ever get to know Him, you would learn to trust Him. लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले उसको जानने का तो निश्चित है कि आप ये भी सीख लेंगे कि उसके ऊपर भरोसा कैसा किया जाता है। All He ever wants is the best for you. अगर उसकी कोई चाहत है आपके लिए तो वह केवल और केवल यही है कि सबसे उत्तम वो आपके लिए रखना चाहता है। He is more ambitious for your success than you could ever be. वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ऐसा मकसद बनाए रखा है कि वो आपको सफल बनाए, आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा। The day I discovered this truth, I said, Dear Lord Jesus, now I trust you with my life. I wanted to be a success for Him, but He was more ambitious for my success than I could have been. जिस दिन मैंने इस सच्चाई को मेरे अंदर पाया तब मैंने बोला, प्यारे प्रभु यीशु, अभी मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन से। और फिर उस समय जो सफलता उसने मेरे लिए ठहराई थी वही मैंने बोला कि वही सफलताओं के विषय में मैं उसको बोला। परंतु मुझे पता चला कि वह उससे भी ज़्यादा मकसद रखता है मुझे सफल करने के लिए,
जितना सफल मैंने अपने विषय में सोच रखा था। I found out he loved me more than I loved myself, wiser than I could ever be, and I became bold and focused. और मैंने ये अपने आप में ढूंढ लिया कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखता है, इतना ज़्यादा कि उससे भी ज़्यादा जितना मैं अपने आप से प्रेम रखता हूँ, और इतना बुद्धिमानी से वो मेरा ख्याल रखता है, मेरे से भी ज़्यादा, जितना मैं अपने लिए नहीं कर सकता हूँ उससे भी ज़्यादा। और फिर मैं धैर्यशील बना और केंद्रित बना। Remember, he created the whole world including you. He knows everything inside you. याद रखिए कि उसने संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, उसमें आप भी सृष्टि किए गए हैं। वो सब कुछ जानता है, आपके अंदर आपका सब कुछ वो जानता है। Not only does he know everything about you, he knows everything about life. केवल इतना ही नहीं कि वह आपके बारे में जानता है, परंतु सब कुछ को आपके जीवन का वह जानता है। All he wants is that you say, Yes Lord, I am ready. उसको अगर कुछ चाहिए आपसे तो वह इतना ही वो चाहता है कि आप ये बोले कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। He is experienced in dealing with all kinds of people and he knows exactly what to do with someone like you. वो अपने अनुभव के अनुसार सब कुछ के साथ निपटना उसको आता है, और हर एक प्रकार के लोगों के साथ निपटना भी वो जानता है, और वो बिल्कुल सही तरह से जानता है कि उसने क्या करना है किसी के जीवन के अंदर। जैसे आप हो, ट्रस्ट हिम with your life. Stay at the center of his will and you will never lose. भरोसा कीजिए अपने जीवन के लिए उसके ऊपर, उसी ध्यान में आप बने रहिए जो उसकी इच्छा है, और फिर आप कभी नहीं हारेंगे। 1 Peter 2:6 says, He that believeth on him shall not be confounded. पहला पत्रस 2:6 कहता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। That means you will never be disgraced or put to the blush for trusting in him. तो ये वचन का मतलब बनता है कि आपको कभी भी अपमानित करके गिराया नहीं जाएगा, या फिर आपको ऐसे ही अधूरे में छोड़ा नहीं जाएगा जिसमें आप कुछ कर नहीं पाए। ऐसी अवस्था में आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास रखा है। Therefore, be confident in the Lord with all our heart and mind and submit to his dream for you. इसकी वजह से पूरे मन के साथ, हृदय के साथ आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दीजिए, और
उसके ऊपर भरोसा रखिए और उसी में अपना आत्मविश्वास बनाइए। आप उसके स्वप्न आपके लिए ले लीजिए, उनके अधीन हो जाइए। जो स्वप्न परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं उसके अधीन हो जाइए। प्रार्थना करेंगे। अगर आप इंग्लिश में इसे दोहराना चाहते हैं आप इंग्लिश में दोहराएंगे, अगर आप हिंदी में दोहराना चाहते हैं हिंदी में दोहराएं, लेकिन इसे मुंह से कबूल करना बेहद ज़रूरी है। Dear Heavenly Father, what comfort, confidence, and blessed assurance to know that I can trust you with my life, the only one who is faithful and true. The future belongs to you. Therefore, I put myself into your guiding arms. Under the lordship of love, trusting you infinitely, to be led by your word and your spirit as I fulfill my destiny in you. In Jesus' name, Amen. हम हिंदी में अंगीकार करेंगे। स्वर्गीय प्यारे पिता, कितना ही बड़ा आराम, आत्मविश्वास और धन्यता है उस निश्चित जानकारी में जो तुझ में है कि मैं तुझ में भरोसा करता हूँ मेरे पूरे जीवन के साथ। केवल एकमात्र तू है जो विश्वास योग्य और सच्चा है। मेरा भविष्य तेरा है, इसलिए मैं अपने आप को तेरे मार्गदर्शन करने वाले हाथों में दे देता हूँ। तेरे प्रभुता के नीचे जो प्रेम और भरोसा है अगिनत मेरे लिए तेरे वचन और तेरे आत्मा की अगुवाई में लिए हुए चलता है। जैसे ही मैं उस मकसद को पूरा करता हूँ तुझ में जो तूने मेरे लिए रखा है, यीशु के नाम में, आमीन। आज वचन मनन करने के लिए जो दिया है वो है एक्ट्स 26 चैप्टर 16 to 18 वर्स, सैम्स 18 चैप्टर 30 वर्स, प्रोवर्ब्स 16 चैप्टर 3 वर्स। हम प्रोवर्ब्स 16 चैप्टर 3 वर्स जो है NIV में पढ़ना है और बाकी सब वचन हम किंग्स जेम्स वर्शन में पढ़ेंगे, और हिंदी में जब पढ़ेंगे तो सब वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Acts 26 chapter 16 to 18th verse. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things
which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। और एक बार पढ़ेंगे हम इसी वचन को। 26 अध्याय प्रेरितों के काम 16, 17 और 18 वचन। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। Psalms 18 chapter 30 verse। Psalms 18 chapter 30 verse। As for God, his way is perfect, the word of the Lord is tried, he is a buckler to all those that trust in him। भजन संहिता 18 अध्याय उसका 30 वचन। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। और एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। Proverbs 16:3 न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से पढ़ेंगे। NIV। Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans। नीति वचन 16 अध्याय का 3 वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। और एक बार पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। 1 year Bible reading plan। Revelation 7 chapter, Amos 5, 6, 7, 8, 9 chapter। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, अमोस 5, 6, 7, 8, 9 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Revelation 7 chapter, the servants of God sealed etc।
And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding in four winds of the earth, that the wind should not blow in the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000, of the tribe of Reuben were sealed 12,000, of the tribe of Gad were sealed 12,000, of the tribe of Asher were sealed 12,000, of the tribe of Nephthalim were sealed 12,000, of the tribe of Manasseh were sealed 12,000, of the tribe of Simeon were sealed 12,000, of the tribe of Levi were sealed 12,000, of the tribe of Issachar were sealed 12,000, of the tribe of Zebulun were sealed 12,000, of the tribe of Joseph were sealed 12,000, of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four hearts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. And now, and one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arranged in white robes? And whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which come out of great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पहले वचन से, इसराइल के 1,44,000 लोग। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चली। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के साथ माथे पर
जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, अशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शिह के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसहाकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। एक बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। 13 वचन से आगे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यह श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमोस चैप्टर 5 किंग्स जेम्स वर्षन में से हम पढ़ रहे हैं। 5th चैप्टर, 5th चैप्टर, लैमेंटेशन ऑफ इज़राइल। लैमेंटेशन ऑफ इज़राइल एंड एक्सॉर्टेशन टू रिपेंटेंस। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Hear ye the word which I take up against you, even a lamentation, O house of Israel. The virgin of Israel is fallen, she shall no more rise, she is forsaken upon her land, there is none to raise her up. For thus saith the Lord God, the city that went out by 1,000 shall live 100, and that which went forth by 100 shall live 10, to the house of Israel. For thus saith the Lord unto the house of Israel, seek ye me, and ye shall live. But seek not Bethel, nor enter into Gilgal, and pass not to Beersheba, the Gilgal. For Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to Napht. Seek the Lord, and ye shall live, lest
he break out like fire in the house of Joseph, and devour it. And there be none to quench in and there be none to quench it in Bethel. Yea, who turn judgment to wormwood and live of righteousness in the earth. Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night, that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is his name. That strengtheneth the spoiled against the strong, so that the spoiled shall come against the fortress. They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly. For as much therefore as your treading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat, ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them. Ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine of them. For I know your manifold transgressions and your mighty sins. They afflict the just, they take a tribe, and they turn aside the poor in the gate from their right. Therefore, the prudent shall keep silence in that time, for it is an evil time. Seek good and not evil, that ye may live, and so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken. Hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Therefore, the Lord, the God of hosts, the Lord saith thus: Wailing shall be in all streets, and they shall say in all the highways, Alas, alas! And they shall call the husbandman to mourning, and such as are skillful of lamentation to wailing. And in all vineyards shall be wailing, for I will pass through thee, saith the Lord. Woe unto you that desire the day of the Lord, and desire the day of the Lord. To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. As if a man did flee from a lion, and a bear met him, or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him. Shall not the day of the Lord be darkness and not light, even very dark and no brightness in it? I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies. Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them. Neither will I regard the peace of offerings of your fat beasts. Take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy viols. But let judgments run down as waters, and righteousness as a mighty stream. Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? But ye have borne the tabernacle of your Moloch, and Chion, your images, the star of your God, which ye made to yourselves. Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the Lord, whose name is the God of hosts. Chapter 6. The wantonness of Israel. I shall be plagued. The wantonness of Israel shall be plagued with desolation. Amos chapter 6 first verse से पढ़ेंगे. Woe to them that are at ease in Zion and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came. Pass ye unto Calne,
and see, and from thence go ye to Hamath the great. Then go down to Gath of the Philistines. Be they better than these kingdoms, or their border greater than your border? Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near, that lie upon beds of worry, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and calves out of the midst of the stall, that chant to the sound of the viol, and invent to themselves instruments of music like David, that drink wine in bowls and anoint themselves with the chief ointments, but they are not grieved for the affliction of Joseph. Therefore, now shall they go captive with the first that go captive, and the banquet of them that stretched themselves shall be removed. The Lord God hath sworn by himself, said the Lord God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces. Therefore will I deliver up the city with all that is therein, and it shall come to pass, if there remain 10 men in one house, that they shall die, and a man's uncle shall take him up, and he had burned him to bring out the bones out of the house, and shall say unto him that is by the sides of the house, Is there yet any with thee? He shall say, No. Then shall he say, Hold thy tongue, for we may not make mention of the name of the Lord. For behold, the Lord commandeth, and he will smite the great house with breaches, and the little house with clefts. Shall horses run upon the rock? Will one plough there with oxen? For ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock. Ye, which rejoice in a thing of naft, which say, Have we not taken to us horns by our own strength? But behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith the Lord God of hosts, and they shall afflict you from the entering in of Hamath unto the river of the wilderness. Chapter 7. The judgment of the grasshoppers and of the fire are diverted by the prayer of Amaziah. Complaints of Amos. First verse से पढ़ेंगे. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the later growth, and lo, it was the later growth after the king's mowings. And it came to pass that when they had made an end of eating the grass of the land, then I said, O Lord God, forgive, I beseech thee. By whom shall Jacob arise? For he is small. The Lord repented for this, it shall not be, saith the Lord. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, the Lord God called to content by fire, and it devoured the great deep, and did eat up a part. Then said I, O Lord God, seest, I beseech thee, by whom shall Jacob arise? For he is small. The Lord repented for this also shall not be, saith the Lord God. Thus he shewed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, A plumb line. Then said the Lord, Behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them any more, and the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste, and I will rise against the house of Jeroboam with the sword. Then Amaziah, the priest of Bethel, sent to Jeroboam, king of Israel,
saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. For thus Amos said, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land. Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go flee thee away into the land of Judah, and there eat bread and prophesy there. But prophesy not again any more at Bethel, for it is the king's chapel, and it is the king's court. Then answered Amos and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son, but I was an herdman and a gatherer of sycamore fruit. And the Lord took me as I followed the flock. And the Lord said unto me, Go prophesy unto my people Israel. Now therefore hear thou the word of the Lord. Thou so sayest, Prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac. Therefore, thus saith the Lord, Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line, and thou shalt die in a polluted land, and Israel shall surely go into captivity forth of his land. Chapter 8. Operation of the reproved. Famine of God's word threatened. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, a basket of summer fruit. And he said, Amos, what seest thou? And I said, a basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them any more, and the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord God. There shall be many dead bodies in every place, they shall cast them forth with silence. Hear this, O that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail, saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn, and the Sabbath that we may set forth wheat, making the ephah small and the shekel great, and falsifying the balances by deceit, that we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes, yea, and sell the refuse of the wheat. The Lord hath sworn by the excellency of Jacob, surely I will never forget any of their works. Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? And it shall rise up wholly as a flood, and it shall be cast out and drowned as by the flood of Egypt. And it shall come to pass in that day, said the Lord God, and I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day. And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation. And I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head. And I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. In that day shall the fair virgins and young men found for thirst faint for thirst, they that swear by the sin of Samaria, and say, Thy God O Dan liveth, and the manner of Beersheba liveth, even they shall fall, and never rise up again.
chapter 9. Certainty of Israel's desolation, restoring of the tabernacle of David. I saw, first verse, I saw the land standing. I saw the Lord standing upon the altar, and he said, Smite the lintel of the door, that the posts may shake, and cut them in the head, all of them, and I will slay the last of them with the sword. He that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them shall not be delivered. Though they dig into hell, thence shall mine hand take them. Though they climb up to heaven, thence will I bring them down. And though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take them out thence. And though they be hid from my sight in the bottom of the sea, thence will I command the serpent, and he shall bite them. And though they go into captivity before their enemies, thence will I command the sword, and it shall slay them. And I will set mine eyes upon them for evil, and not for good. And the Lord God of hosts is he that toucheth the land, and it shall melt, and all that dwelt therein shall mourn, and it shall rise up wholly like a flood, and shall be drowned as by the flood of Egypt. It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth. He that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is his name. Are ye not as children of Ethiopians unto me, O children of Israel? Saith the Lord, have not I brought up Israel out of the land of Egypt, and the Philistines from Caphtor, and the Syrians from Kir? Behold, the eyes of the Lord God are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from off the face of the earth, saving that I will not utterly destroy the house of Judah, saith the Lord. For lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations. Like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. And the sinners of my people shall die by the sword, which say, the evil shall not overtake nor prevent us. In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof, and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen which are called by my name, saith the Lord that doeth this. Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed. The mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. And I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities, and inhabit them. And they shall plant vineyards, and drink the wine thereof. They shall also make gardens, and eat the fruit of them. And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land, which I have given them, said the Lord thy God. आमोस 5 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। पश्चाताप करने का आह्वान। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है, और उसका उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे, उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे, उसमें 10 बचे रहेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे।
बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बेर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उल्हाना देता है, उससे वे बैर रखते हैं और खरी बातें बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं, उनमें रहने न पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है, उनका दाख मधु न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मिक को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूँ कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं, उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भित्त पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं में मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, क्योंकि सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते हैं रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। इस्राएल का विनाश। 6 अध्याय पहले वचन से। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं। वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहाँ से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन
राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं उस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रहे, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहाँ तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। विनाश के 3 दर्शन। टिड्डियाँ। पहले वचन से 7 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना निर्बल है। उसके विषय में यहोवा पछताया, और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। आग। 4 वचन। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने अब आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कैसे निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर न होगी। साहुल। 7 वचन से आगे। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा कि एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा, मैं अब उनको न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएलों के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगी, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींची हुई चढ़ाई करूंगा। आमोस और अमस्या।
10 वचन से आगे। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इसराइल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इसराइल के घराने के बीच में तुझसे विद्रोह की गोष्ठी की है, उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। क्योंकि आमोस यूँ कहता है, यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वही रोटी खाया कर और वही भविष्यद्वाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यद्वाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यद्वक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इसराइल से भविष्यद्वाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यूँ कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा।
और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। फलों से भरी टोकरी का दर्शन 8 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर यहोवा ने मुझको ये दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। इस्राएल का पतन। यह सुनो, 4 वचन से आगे, यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे और छल से दंडी मारे कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियाँ देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सबकी कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुंडाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियाँ और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेर्शेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। परमेश्वर का न्याय। 9 अध्याय पहले वचन से। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवढ़ियाँ हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूँगा। उनमें से एक भी न भाग निकलेगा और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहाँ से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, चाहे वे कर्मेल में छिप जाए परंतु वहाँ भी मैं उन्हें ढूंढ कर पकड़ लूँगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहाँ भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहाँ भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूँगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सबके सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है।
जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियाँ बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को किर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। इस्राएल का पुनर्निर्माण 11 वचन से आगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जालेगा, और पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर और उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाखमधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशन 13 चैप्टर 11 to 18 वर्स, मीका 7 चैप्टर, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 से 18 वचन, और मीका की भविष्यवाणी की पुस्तक 7 अध्याय। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में यही वचनों को DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 13th चैप्टर 11 to 18 वर्स। कल गलती से हमने इसको 18 वचन तक पढ़ लिए थे, लेकिन अब दोबारा हम इसे 11 वचन से शुरू करेंगे। 11th वर्स से, एंड आई beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwells on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, and that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might
buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके हर रहने वालों से उस पहले पशु के जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति को पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। Micah chapter 7. The church, complaining of her small number and the general corruption, puts not confidence in man but in God. She triumphs, is comforted. First verse से पढ़ेंगे। Woe is me, for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grape gleanings of the vintage, there is no cluster to eat. My soul desired the first stripe of fruit. The good man is perished out of the earth, and there is none upright among men. They all lie in wait for blood. They hunt every man his brother with a net, that they may do evil with both hands earnestly. The prince asketh, and the judge asketh for a reward, and the great man he uttereth his mischievous desire, so they wrap it up. The best of them is as a briar, the most upright is sharper than a thorn hedge. The day of thy watchman and thy visitation cometh. Now shall be their perplexity. Trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide. Keep the door of thy mouth from her that lieth in thy bosom. For the son dishonoureth the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house. Therefore I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God, hear me. Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. I will hear the indignation of the Lord, because I have sinned against him, until he plead my cause and execute judgment for me. He will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness. Then she that is mine enemy shall see it, and shame shall cover her, which said unto me, Where is the Lord thy God? Mine eyes shall behold her. Now shall she be trodden down as the
mire of the streets. In the day that thy walls are to be built, in that day shall the decree of be far removed. In that day also he shall come even to thee from Assyria, and from the fortified cities, and from the fortress, even to the river, and from sea to sea, and from mountain to mountain. Notwithstanding, the land shall be desolate because of them that dwell therein, for the fruit of their doings. Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood. In the midst of Carmel let them feed, in Bashan and Gilead, as in the days of old. According to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I shew unto him marvelous things. The nations shall see and be confounded at all their might. They shall lay their hand upon their mouth, their ears shall be deaf. They shall lick the dust like a serpent. They shall move out of their holes like worms of the earth. They shall be afraid of the Lord our God, and shall fear because of thee. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger for ever, because he delighteth in mercy. He will turn again, he will have compassion upon us, he will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our father from the days of old. मीका की भविष्यवाणी की पुस्तक 7 अध्याय। इसराइल का नैतिक पतन। पहले वचन से, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हकीम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन में की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंकिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। उद्धार परमेश्वर ही से है। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा, और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपने आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। तेरे बाड़ों के बंधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी।
उस दिन अशुर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे, तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। इस्राएल पर परमेश्वर की दया। 14 वचन से आगे, तो लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो करमेल के वन में अलग बैठती है, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करे। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसा ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगे। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगे और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प के समान मिट्टी चाटेंगे और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएगी और वे तुझसे डरेगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में यह सच्चाई और अब्राहम के विषय में यह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।